बात छोड़ दो, उसे हम लीडर नहीं मानते। जम्मू कश्मीर के युवा लीडर नहीं मानते क्योंकि उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। रविंदर रैना आज अगर है तो मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया ने टीआरपी दे रखा है, वरना रविंदर रैना है क्या? मुझे बताइए कि एमएलए है? किया क्या उसने? क्या किया? रविंदर रैना हम उसके झूठी वादों पे चल रहे हैं। वो हमें आश्वासन दे रहा है वहां डेली वेजर्स के जाके, वो कोई मुझे बताइए हमारा खुदा है? यहाँ के डेली वेजर्स या जितने लोग हैं जाते हैं रविंदर रैना के पास, वो क्या करेगा मुझे बताइए? उसकी यहाँ चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। सेंटर के लीडर जो है वो धक्के मार के निकालते हैं इनको, इनकी कोई सुनता नहीं है। मुझे बताइए, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात तक नहीं कर पाते, ये क्या बताएंगे रविंदर रैना? करप्शन जितने भी लीडर है ना ये भाजपा के, उनका सरदार है, वो इनका सरदार है। उस्ताद उनका वो है क्योंकि जिसको बार बार बोल के भी वो बहरा बंदा है, जिसको बार बार बोल के भी जम्मू कश्मीर के युवा कि भाई ये गलत हो रहा है, भाई ये गलत हो रहा है, वो फिर भी चुप है। उसको खाली इनाग्रेशन करनी है, मुझे बताइए, उसको खाली राजभवन से इनाग्रेशन करना है, इनाग्रेशन, उसको युवाओं की कोई पड़ी नहीं है। चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लागू कर दिया गया है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स बयानात दे रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंजीनियर ऋषि केलम, जो कि एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इनका इस बारे में क्या कहना है, इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल सर, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को एक टेस्ट लेबोरेटरी की तरह देखा जा रहा है, जब भी कोई चीज़ टेस्ट करनी हो तो उसे पहले जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जिस तरीके से पहले हमने डिमोलेशन देखा, अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। इस हवाले से एनसीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 370 हटने की बात आई, 370 इन्होंने हटाया, एनसीपी ने ये सोचा कि चलो कोई बात है, अगर जम्मू कश्मीर में नया जम्मू कश्मीर बनेगा, जो भाजपा कह रहे हैं, डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, सब कुछ, सबने साथ दिया। चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सबने चलो अपोजिशन की, लेकिन फिर भी सबने सोचा क्या पता कुछ तरक्की हो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो 70 साल पहले जम्मू कश्मीर था, आज वो उससे भी बदतर हो चुका है, क्योंकि भाजपा की जो रणनीति है, भाजपा की जो लीडर्स है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह कर रखा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ही चीज किया कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है सांस घोट के यहाँ रखना है। उनकी जमीनें छीन रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं। आखिरकार क्यों? लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये बताना चाहता हूं, आज जो ये हमारी हालत है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स से चल, ये कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमने भाजपा का साथ दिया, जो मतलब हमने यकीन किया भाजपा पे, जम्मू कश्मीर के इनोसेंट लोगों ने यकीन किया। आज हमारे देखिए कश्मीर के कुछ जयचंद, कुछ गद्दार नेता है जो भाजपा के साथ है, जो कश्मीरियों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं जी भाजपा, नरेंद्र मोदी जी तरक्की करेंगे, नरेंद्र मोदी जी अच्छा दिन लाएंगे हमारे लिए। क्या लाया? आज मुझे बताइए, हमारे पास है क्या? ना जॉब है, ना जमीन है, ना घर है, ना कुछ। अब घर था वो भी प्रॉपर्टी टैक्स किराए के मकान की तरह रख दिया इन्होंने। आखिरकार अगर हम 7% जीएसटी दे रहे हैं, अगर हम 7% टैक्स दे रहे हैं घर के लिए, अगर हम सब कुछ दे रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, अब कौन सा टैक्स है? मुझे बताइए, किस बात का टैक्स देंगे? ये नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये सरासर गुंडागर्दी है। जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गरीबों को हैरासमेंट किया था, वहां धमकाया था, वही वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हम करेंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा। आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों से मैं बताना चाहता हूं उनको कि आपकी नौकरी तक आपकी नहीं है। आज आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां यूपी बिहार का बंदा आपको मिलेगा, वहां दूसरे स्टेट का बंदा आपको मिलेगा। हमारी नौकरी कहाँ है? यहाँ के रोजगार का है? कश्मीर यूनिवर्सिटी चले जाइए, सारा स्टाफ वहाँ बाहर का है। कश्मीर का क्या युवा डिजर्व नहीं करता था? जम्मू यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, हर जगह चले जाइए बाहर का स्टाफ है। एयरपोर्ट चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, बाहर। तो आखिरकार जम्मू का नागरिक कहा जाएगा? टूरिज्म में भी जो डिपार्टमेंट में लगे वो भी बाहर के। तो जम्मू कश्मीर का नागरिक कहा जाएगा? जम्मू कश्मीर का युवा कहा जाएगा? उसका मुस्तकबिल क्या है? सर, एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है अगर जम्मू कश्मीर की आवाम आईफोन ले सकती है, इंटरनेट सर्फिंग करने के लिए पेमेंट कर सकती है, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं? देखिए, एलजी मनोज सिन्हा जो है वो करप्शन जितने भी लीडर है ना ये भाजपा के, उनका सरदार है, वो इनका सरदार है। उस्ताद उनका वो है क्योंकि जिसको बार बार बोल के भी वो बहरा बंदा है, जिसको बार बार बोल के भी जम्मू कश्मीर के युवा कि भाई ये गलत हो रहा है, भाई ये गलत हो रहा है, वो फिर भी चुप है। उसको खाली इनाग्रेशन करनी है, मुझे बताइए, उसको खाली राजभवन से इनाग्रेशन करना है, इनाग्रेशन, उसको युवाओं की कोई पड़ी नहीं है। आज हमारे डेली वेजर भाई सड़कों पे है। आज एलजी साहब की आंखें बंद है, कान बंद है, मुझे बताइए। आज हमारे नौजवान सड़कों पे है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे यहाँ बताइए जम्मू के ट्रेडर्स सफर कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, स्टेट एम्प्लॉयज, गरीब लोग सड़कों पे है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। माताएं बहनें प्रोटेस्ट कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा है। एलजी साहब जो चलते हैं मनोज सिन्हा की ये इसकी रविंदर रैना की चाबी पे, अमित शाह की चाबी पे, जैसे वो चाबी करेंगे एलजी साहब उछलने लगते हैं। लेकिन रविंदर रैना कहते हैं, जब उनसे बात की, वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। रविंदर रैना की बात छोड़ दो, उसे हम लीडर नहीं मानते। जम्मू कश्मीर के युवा लीडर नहीं मानते क्योंकि उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। रविंदर रैना आज अगर है तो मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया ने टीआरपी दे रखा है, वरना रविंदर रैना है क्या? मुझे बताइए कि एमएलए है? किया क्या उसने? क्या किया? रविंदर रैना हम उसके झूठी वादों पे चल रहे हैं। वो हमें आश्वासन दे रहा है वहां डेली वेजर्स के जाके, वो कोई मुझे बताइए हमारा खुदा है?
यहाँ के डेली वेजर्स या जितने लोग हैं जाते हैं रविंद्र रैना के पास, वो क्या करेगा मुझे बताइए? उसकी यहाँ चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है। सेंटर के लीडर जो है वो धक्के मार के निकालते हैं इनको, इनकी कोई सुनता नहीं है। मुझे बताइए, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात तक नहीं कर पाते, ये क्या बताएंगे रविंद्र रैना? ये मुझे बताइए कौन सा लीडर है वो, जिसको कश्मीर की मैं पूछूं कौन सी गली का बताओ मुझे, कोई गली का पता है रविंद्र रैना को कि वहां के लोगों के सफर कर रहे हैं? कुछ पता है? कभी साउथ कश्मीर गया भी है, अंदर जाके देखा है? कुछ भी बिना सिक्योरिटी घूम के बताए, जम्मू के हर एक गलियों में जाके बताए। ये नाम के है, आने वाले टाइम पे इलेक्शन में देखना बुरी हार मिलेगी रविंद्र रैना को सुंदरबनी से भी। सर, जिस प्रकार से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रॉपर्टी टैक्स को अपोज किया है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? हम भी अपोज करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि एकजुट होइए। मैं यूनाइट की अपील करता हूं हर एक पॉलिटिकल पार्टी से, सियासत छोड़ के जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाओ, जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाओ। अभी भी वक्त है, वरना ये भाजपा के लीडर जो है ये हमें कहीं का नहीं रखेंगे। भाजपा के लीडर से हमारे फ्यूचर के साथ खेला है। आज हम सफर कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के लीडर्स की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज हम सफर कर रहे हैं। कश्मीरियों को मैं कहता हूं अगर थोड़ी सी अक्ल है, एकजुट हो जाओ, क्योंकि कश्मीरी लोग जो है उनमें यूनिटी अब मैं देख रहा हूं खत्म हो चुकी है, उनमें डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि उनको इन पॉलिटिशियनों ने डिवाइड किया है। भाजपा ने सबसे पहली एक रणनीति की कश्मीरियों को आपस में डिवाइड करने की। कश्मीरी माने जाते थे, कश्मीरी में यूनिटी थी कश्मीरियों में। आज कश्मीरियों में यूनिटी नहीं है। कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? कश्मीर को तबाह कर रहा है। जम्मू के डोगरों के साथ भी ये कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन। आज क्या हो रहा है? जम्मू के लोग भी अलग अलग जा रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में, हर एक का अलग स्टैंड है। लेकिन मैं उनको कहता हूं एकजुट होइए अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, वरना टुकड़े करने हैं तो डिफरेंट पार्टी में चले जाइए। डिफरेंट जो आप भाजपा कर रहे हैं वो करो। अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, चिनाब वैली को बचाना है, रजौरी पुंछ को बचाना है, कश्मीर को बचाना है, तो एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और भाजपा को बाहर फेंकिए लखनपुर पार और करारा थप्पड़ मारिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने किस प्रकार एक युवा नेता का गुस्सा साफ जाहिर आ रहा है उनकी बातों से। इनका भी यही कहना है कि अगर आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होता है तो हमारी पार्टी भी इसका जमकर अपोज करिए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल रूलिंग गवर्नमेंट या हम एलजी सरकार कहे, दोनों एक ही हैं, उनका आगे इस पर क्या स्टैंड रहेगा। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर।